अनिल, सुनील और रमेश ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:4:2। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है स्टूडेंट्स। और जिस दिन इन्होंने डिसाइड किया उनकी बुक्स में जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा था ₹87,250 और रिवोल्यूशन का लॉस इन्होंने दे रखा है जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने की वजह से हुआ है इनको, वो है ₹13,000। लेकिन ये पार्टनर्स ने चाहते हैं कि ये लोग एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, उनको एज इट इज मेंटेन करें। तो आपसे ये लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री चाहते हैं, वो आप बनाकर दिखा दीजिए। वैसे तो सॉल्यूशन में एंट्रीज के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ फिलहाल उनको लिखा नहीं है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट एंट्री बनाकर दिखा दूंगा जिसको हम सही ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ये है मॉडल टेस्ट पेपर 3 ऑफ एन 8 अकाउंटेंसी TS ग्रेवाल और एडिशन 2024-25 है इसका। तो आइए स्टूडेंट्स, उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले इन तीनों पार्टनर्स का, अनिल का, सुनील का और रमेश का, तीनों का गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। अनिल का पुराना शेयर 5/11, सुनील का 4/11, रमेश का 2/11। अनिल का नया शेयर 4/9, सुनील का 3/9 और रमेश का 2/9। 45 - 44 होता है 1/99, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। 36 - 33 3 होता है 3/99, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। 18 - 22 होता है -4/99, ये गेन कर रहा है। तो अनिल और सुनील तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मगर जो रमेश है वो गेन कर रहा है। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री कितने अमाउंट से बनानी है और क्या एंट्री बनानी है, उसके लिए पहले जनरल रिजर्व जो कि क्रेडिट बैलेंस है उसके अमाउंट में से आप जो है रिवोल्यूशन लॉस को माइनस कर दीजिए जो कि एक डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 74,250। अब इस 74,250 को इन सभी के गेन और सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे रमेश का जो आंसर आएगा वो आएगा 3,000। ये डेबिट होगा बिकॉज ये गेन कर रहा है। सबको हमने इनसे इनके सैक्रिफाइस और गेन से मल्टीप्लाई किया है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। 74,250 को रमेश का आया है 3,000, 4/99 इंटू 74,250 और 1/99 इंटू 74,250 करेंगे तो उससे जो हमारा पार्टनर है अनिल, उसका अमाउंट निकल कर आएगा 750 और वो क्रेडिट होगा। सुनील जो है इसका अमाउंट निकल कर आएगा 2250 और ये भी क्रेडिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने करा क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने सिंपली 74,250 को 1/99 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3/99 से मल्टीप्लाई किया और 4/99 से मल्टीप्लाई किया। ये निकल कर आया 750, ये निकल कर आया 2250 और ये निकल कर आया 3,000। ये गेन कर रहा था इसलिए डेबिट हो जाएगा, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे इसलिए दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री समझिए, रमेश डेबिट टू अनिल टू सुनील, यहाँ 3,000 आ जाएगा, यहाँ 750 आ जाएगा, यहाँ 2250 आ जाएगा। और ये जो एंट्री दे रखी है स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखी है, आप अपना ऑप्शन नंबर ए चेक कर सकते हैं, उसमें ये एंट्री दे रखी है रमेश डेबिट टू अनिल टू सुनील। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो नेट अमाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस निकल कर आया, और जब भी कोई बैलेंसेज डिस्ट्रीब्यूट ना करने हो रिजर्व के और ना ही रिवोल्यूशन का गेन और लॉस आपको पार्टनर्स में बांटना हो ओल्ड रेशो में, तो ऐसे में आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। तो दोनों अमाउंट के लिए हमने एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, तो दैट्स वाई हमने इन दोनों अमाउंट का नेट इफेक्ट निकाल लिया। नेट अमाउंट जिसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है वो निकल कर आया 74,250 और 74,250 के हिसाब से हमने इनके गेन सैक्रिफाइस को 74,250 से मल्टीप्लाई किया। रमेश डेबिट हो रहा है क्योंकि वो गेन कर रहा था, अनिल और सुनील क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुनने बात आपको ये स्टूडेंट्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर्स दे रखे हैं। ईयर 23-24 में फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 90,000 का, 22-23 में फर्म को लॉस हो रहा है 60,000 का, 21-22 में फर्म को प्रॉफिट हुआ था 1,30,000 और 20-21 में फर्म को प्रॉफिट हुआ था 50,000। फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बता रखा है कि 1 अप्रैल 2022 यानी कि इस साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये
1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2023 पे एंड हुआ होगा। एक मेजर रिपेयर कराया गया था जिसकी कॉस्ट हुई थी ₹1,00,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेजर रिपेयर जो कराया गया था एक सेकेंड हैंड मशीन की परचेज करके उस पर कराया गया था। तो इस मेजर रिपेयर को इन्होंने P&L अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, जबकि इसे कैपिटलाइज करना चाहिए था, एसेट में ही काउंट करना चाहिए था, मशीनरी में ही काउंट करना चाहिए था, मगर इन्होंने गलती से इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर लिया। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको इन पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन समझे? तो जिस साल भी ये गलती हुई थी उस साल के प्रॉफिट में ये ₹1,00,000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये 1,00,000 जो है एक्सपेंस था ही नहीं, ये तो एसेट था। एक्सपेंस कम करेंगे तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उस साल का प्रॉफिट पहले -60,000 था, प्लस 1,00,000 हो जाएगा, तो ऐसा करके वो प्लस 40,000 हो जाएगा इस पॉइंट की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर अभी इतना ही नहीं, आपको क्योंकि अपने इसे एसेट मान रहे हो तो इस पर मशीनरी की तरह डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए, मशीनरी वाला, जो कि 10% पर एनम है। अब ये डेप्रिसिएशन कौन कौन से साल में लगेगा ये समझिए। ये डेप्रिसिएशन आपका लगेगा एक तो ईयर 22-23 में यानी इस वाले ईयर में, और एक इससे अगले साल में जो कि 23-24 है। और ये डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करके लगेगा। तो इस साल तो ये डेप्रिसिएशन 1,00,000 पे लगेगा पूरे साल का, क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही एक्सपेंडिचर हुआ था। तो ये तो आ जाएगा 10,000 और माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एसेट प्लस कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और जो डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे ना स्टूडेंट्स, वो केवल इस साल नहीं अगले साल भी माइनस करेंगे। तो 9,000 इस साल में से भी कम करिए डेप्रिसिएशन के, एसेट के प्लस करिए, डेप्रिसिएशन के माइनस करिए। एसेट वाला अमाउंट इसी साल प्लस होगा, मगर डेप्रिसिएशन उस साल भी माइनस होगा और अगले साल भी माइनस होगा। तो ये 23-24 का जो प्रॉफिट है वो रह जाएगा आपका 81,000। ईयर 22-23 का प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 30,000 प्लस का, और ईयर 21-22 का प्रॉफिट 130 ही रहेगा। ईयर 20 और 21 का प्रॉफिट 50,000 ही रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं इन चारों साल का। तो 81,000 लीजिए, 30,000 लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, 1,30,000 लीजिए और 50,000 लीजिए। इन चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ लीजिएगा, अपॉन 4 कर दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। $81 और 30 होता है स्टूडेंट 111, 111 और 130 होता है 241, 241 और 50 होता है 291। अब 2,91,000 को आप 4 से डिवाइड करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा निकल के आपका 70,000 तो हो गया, 4 7 जा 28, बचा 111, 4 2 जा 8, बचा 330, 4 7 जा 28, बचा 220, 4 5 जा इतना 72750 आएगा स्टूडेंट्स। ये निकल के सॉल्व करके देखते हैं हमें ऑप्शन कहाँ दे रखा है। ये ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी एसेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है तो उस साल के प्रॉफिट में उसको ऐड करना पड़ेगा। उस साल का प्रॉफिट -60,000 था यानी लॉस था, -60 प्लस 1,00,000 हो गया 40, मगर क्योंकि ये एसेट था तो आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन इस साल नहीं, इस साल के साथ साथ अगले साल भी लगाना पड़ेगा, जो कि ये है। इस साल भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, अगले साल भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस साल का डेप्रिसिएशन तो 1,00,000 पे निकाला था हमने, तो 10,000 आया, बचा 90,000 एसेट। अगले साल का डेप्रिसिएशन 90,000 में निकाला गया, बिकॉज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसे ही लगाया जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? अच्छी तरह से क्लियर होगी मेरी बात?